तो स्टूडेंट्स, टॉपिक नेम फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या होगा? फ्लूइड स्टैटिक्स होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स होगा और होगा नॉन आइडियल फ्लूइड। नॉन आइडियल फ्लूइड जिसमें कि हम पढ़ेंगे बेटे विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। तो 3 पार्ट्स में अपने इस टॉपिक को तोड़ते हैं, ठीक है। पहला फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स जिसको हाइड्रोस्टैटिक भी कहते हैं, लेकिन वही बात है कि वो लॉन्ग लेक्चर होता, डिटेल लेक्चर होता तो अपने ज्यादा पढ़ते। नाम से सीधा सीखो बेटे, फ्लूइड स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ फ्लूइड, स्टैटिक मतलब रुका हुआ फ्लूइड। मतलब हम जो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे रुके हुए स्टेशनरी फ्लूइड को। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ग्लास ऑफ वाटर क्या मेरे पास ये है, पानी की बोतल पकड़ा जल्दी से। तो मुझे बताओ बेटे ये जो है ये फ्लूइड स्टैटिक्स है या फ्लूइड डायनेमिक्स है या क्या है? नॉन आइडियल फ्लूइड तो है ही। नॉन आइडियल बेटे, आइडियल कहां होता है आज के टाइम में? वो अपने इसको आइडियल फ्लूइड लेके चलते हैं। नॉन आइडियल फ्लूइड है, तो ये जो है ये क्या है? फ्लूइड स्टैटिक है या फ्लूइड डायनेमिक है? बोलो। बिल्कुल ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लूइड। चंचल बताओ बेटा आंसर, आंसर बताओ बेटा। फ्लूइड स्टैटिक था या डायनेमिक था? जल्दी 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 बोलो भाई, टाइम नहीं है इतना। बेटा ये फ्लूइड स्टैटिक था, इट वॉज फ्लूइड स्टैटिक, इट वॉजंट डायनेमिक। फ्लूइड स्टैटिक इसलिए था क्योंकि जब कंटेनर और फ्लूइड दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो उसको फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं। दोबारा सुनना, फ्लूइड स्टैटिक डजंट मीन द फ्लूइड एट रेस्ट, इट मीन्स फ्लूइड एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। कंटेनर यानी कि पानी की बोतल है, जिस भी चीज में है, अगर कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड रेस्ट पे है तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स है। तो ग्लास में पानी लेते हो तो ग्लास भी तो मूव कर रहा है ना साथ साथ, तो अगर कंटेनर भी मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? फ्लूइड स्टैटिक है, ठीक है। हाँ, अब ये कह सकते हो सर आपने फ्लूइड की डेफिनेशन नहीं बताया। बेटा फ्लूइड एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज फ्लूइड। मतलब जो ये एयर गैसेस वगैरह ये भी क्या है बेटा? फ्लूइड है, ठीक है। लिक्विड है ऑब्वियसली, क्या है? फ्लूइड है। भावनाओं में बह जाते हो तो भावनाएं भी क्या है? नहीं है वो ऐसे ही बताया। तो फ्लूइड एनीथिंग विच कैन फ्लो, फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक बेटा वो पार्ट है जहां पर फ्लूइड और कंटेनर दोनों मूव कर रहे हैं। ये पढ़ने के बाद जब हम पढ़ेंगे बेटे फ्लूइड डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स का मतलब क्या होगा? फ्लूइड इज मूविंग बट कंटेनर इज नॉट मूविंग, ठीक है। सो देयर शुड बी सम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। कुछ बात समझ में आई? इसमें फ्लूइड और कंटेनर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट होने चाहिए, यहां पे मूव होने चाहिए। हाथ में ग्लास है, पानी है बेटा, मैं ये कर रहा हूं तो इसका एग्जाम्पल है। लेकिन जो नदी बह रही है, रिवर फ्लो हो रहा है, वो जमीन वहीं की वहीं है, पानी फ्लो हो रहा है बेटा, वो क्या है? वो फ्लूइड डायनेमिक्स है। और फिर हम बात करेंगे उसके बाद में नॉन आइडियल फ्लूइड, जिसमें विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। तो कुछ इन हिस्सों में अपने टॉपिक इस हिसाब से तोड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इन हिस्सों में इसको तोड़ रहे हैं, तो इनको हटा के फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, इसमें सबसे पहले बेटे बात आती है, सबसे पहले बात आती है आइडियल फ्लूइड की, ठीक है। आइडियल फ्लूइड। अच्छा बच्चों बता देता हूं, फ्लूइड में मैं ज्यादा स्पीड खींचूंगा नेचुरली। रीजन बताता हूं, बड़ा चैप्टर है वो तो रीजन है ही, पर जितना बड़ा चैप्टर है उस रेशियो में क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अपने को टॉपिक देखूंगा, पॉइंट बताऊंगा, ऐसे होता है एक आध क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे ना, इस हिसाब से। आइडियल फ्लूइड, सुहानी व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? किसको कहते हैं आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड के बारे में बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं देख लूंगा। बोलो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? नॉन विस्कस, नॉन विस्कस, इररोटेशनल, इनकंप्रेसिबल, सरफेस टेंशन बेटा जी कितना होता है? सरफेस टेंशन कितना होता है इसका? 0 होता है। जो आइडियल फ्लूइड है उसका सरफेस टेंशन 0 होता है। नीट में इजी क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो आपको फ्लूइड की जानकारी मिल गई, दूसरा है सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आ गया। सो व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड? इट इज 0, इट इज 0, ठीक है। ओके बेटे, सरफेस टेंशन 0 होता है। अब मैं देखता हूं कि बेटा इररोटेशनल का मतलब पानी में अगर एडीज बन रही हैं, भंवर बन रहे हैं, तो आइडियल फ्लूइड है या नॉन आइडियल है? नॉन आइडियल है। लेकिन सच्चाई यही है कि नॉन आइडियल ही होता है, आइडियल फ्लूइड होता ही क्या है? वो तो अपने पढ़ते हैं बेटा आइडियली, कहाँ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लेके पूरी मैकेनिक्स कर देते हैं, कहाँ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, ठीक है।
इनकम्प्रेसिबल। तो मैं चाहता हूं आपसे एक सवाल पूछना, मुझे आप बताइए कि व्हाट अबाउट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मैं अलग कलर में लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं है बेटा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि ईटा की वैल्यू आइडियल फ्लूइड के लिए कितनी होगी, बताओ जल्दी से। आइडियल फ्लूइड के लिए ईटा की वैल्यू, कल मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में बेटे डेंसिटी वाला करवा दिया था, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, कल मैंने करवा दिया था आपको, है ना। चलो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर एन आइडियल फ्लूइड। इट इज आइडियल, कितना होगा? विल देयर बी एनी रिजिडिटी? कोई रिजिड होगा क्या आइडियल फ्लूइड? नो, नॉन रिजिड। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी हो गई बेटा? 0। ये 0 हो गई। अगर मैं कहूं क्या उस पर आप टेंजेंशियल स्ट्रेस दे सकते हो? मैं खुद ही आंसर बताता हूं बेटा, नहीं दे सकते हो। कोई या पानी की सतह है, पानी ऐसे है, उसको मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा तो पानी इधर हो जाएगा। अरे ऑन एन एवरेज तो ऐसे ही आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, किसी पर्टिकुलर लेयर के लिए तुम कहोगे सर पानी ऐसा में ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये इधर हो जाएगा, तो इधर क्या उतना लेवल कम हो जाएगा क्या? नहीं, तो पानी H2O तो उतना आ ही गया। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें टेंजेंशियल जो आप फोर्स लगा रहे हो वो भी 0 होगा, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं आएगा। ओके, मुझे बताओ आप इसके अंदर एक और छोटा सा पॉइंट। पहले तो चंचल ये बताओ बेटे, क्या ये नजर आ रहा है कि मैं अगर ये मिनिमाइज कर रहा हूं तो दिखाई दे रहा है या देखने में दिक्कत आ रही है? थोड़ा देखो तो, पढ़ पा रहे हो कि तुम लोग? चंचल दिखाई दे रहा है बेटा? ये मैं और बड़ा करूं क्योंकि मुझे थोड़ा बताना है ना। चलो तो मुझे अभी कमेंट देख के बताना कि क्या है बेटा, है ना। और मैं क्या पूछ रहा था? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताओ बल्क मॉडुलस आइडियल फ्लूइड के लिए कितना आएगा? इनमें ये क्वेश्चंस की खान है बेटे, जो बता रहा हूं ना ये सारे के सारे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल यू कैन से रिलेटेड टू जनरल नॉलेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इजी क्वेश्चन एग्जामिनर साहब ढूंढेंगे तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा। अगर पेपर कहीं पे टफ बन गया, किसी पोर्शन में टफ पार्ट आ गया, तो उसी को डाइल्यूट करते हैं ना, थोड़ा इजी बनाते हैं। तो इजी बनाने के लिए फिर इसमें से कोई भी पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो आइडियल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है और आइडियल फ्लूइड के लिए कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? कंप्रेसिबिलिटी बेटा स्पेलिंग छोड़ के बाकी सब कुछ सही बताऊंगा, स्पेलिंग देख लेना। कंप्रेसिबिलिटी आइडियल फ्लूइड इज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। कंप्रेसिबिलिटी बेटे कितनी होती है? 0। आप बोलो सर आपने खुद ही तो यहां पे लिख दिया पहले से ही, इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी 0 बेटे। इफ देयर इज नो कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि आइडियल फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी कितनी हो गई? 0। कंप्रेसिबिलिटी 0 है तो बल्क मॉडुलस कितना हो गया? इनफाइनाइट। अरे कल लेक्चर में बताया था बल्क मॉडुलस इज 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस इज 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। तो आइडियल फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं है, तो नॉन कंप्रेसिबल है, इसका मतलब कि उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेसिबिलिटी 0, तो 1/0। बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट। मेरे हिसाब से इनको बल्क मॉडुलस पूछना चाहिए एग्जाम में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्योंकि बल्क मॉडुलस बोलते ही इलास्टिसिटी वाले पोर्शन में भी घुस गए और इधर फ्लूइड से भी कनेक्ट कर दिया, तो इनका कॉमन क्वेश्चन एक बन सकता है। सो आइडियल फ्लूइड का बल्क मॉडुलस होता है इनफाइनाइट। पहले तो ये सब बातें क्लियर एकदम? कमेंट सेक्शन में लिखो भी जल्दी से, इज इट क्लियर? क्लियर है तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। ऑल वेल? बिल्कुल बिल्कुल चंचल सही कह रहे बेटे, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड से रिलेटेड बेटा ये सब बातें हैं और हमें पता है एग्जैक्टली कि आइडियल फ्लूइड नहीं होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें आइडियल फ्लूइड के हिसाब से ही चलना है। चलो अब बात करते हैं बेटा प्रेशर वेरिएशन, लिक्विड डेप्थ, ये सब कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेशर मैं आपको वैसे बता चुका हूं बेटे, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस और प्रेशर वाले टॉपिक में अपनों ने ये लास्ट वाले लेक्चर में कर दिया था। परपेंडिकुलर फोर्स, सरफेस ऐसे है, प्रेशर कैसे लगेगा? ऐसे। सरफेस ऐसे है, प्रेशर कैसे लगेगा? ऐसे। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि अगर बेटे मैं यहां पे हूं, अब ध्यान से देखना बेटा, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं उस जगह पे तो वैक्यूम हो गया। रीजन ये है कि क्योंकि मेरी बॉडी आ गई, तो इन्होंने मीडियम को हटा दिया कि नहीं हटा दिया? तो मीडियम हटा दिया और अब मेरी बॉडी यहां पे, जैसे ही मैं आगे आ गया तो जहां मैं खड़ा था वहां पे अभी भी वैक्यूम है, या आसपास से एयर वापस आ गई? आसान भाषा में कहूं तो फ्लूइड वापस आ गया। ये सेम टू सेम काम स्विमिंग पूल में भी होता है। अगर पानी के अंदर मैं पैर डाल दूं बेटे, या कोई भी आप पैर डालो पानी के अंदर, या बॉडी पार्ट कुछ भी रखो, तो जहां पानी था वहां आपका बॉडी पार्ट आ गया। तो जैसे ही आपका बॉडी पार्ट हटता है तो वो वहां पर क्या वैक्यूम जनरेट हो जाता है या आसपास से पानी आ जाता है?
इसका मतलब कि फ्लूइड ऑलवेज ट्राई टू रीगेन इट्स पोजीशन, मतलब ये अपनी टेरिटरी बचाने की कोशिश करता है। इसका मतलब फ्लूइड जो है ये अपनी जगह आने की कोशिश लगातार कर रहा था, बस वो मुझे क्रश नहीं कर सकता तो मुझे हटा नहीं सकता। पानी, वो भी वहां पे आना चाहता था। आप पानी में बॉडी पार्ट रखो बेटा, पानी में नहाओ बहुत देर तक, या पैर को पानी में डुबो के रखो, फिर आप उस पैर को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसको कहीं कहीं कम करने की कोशिश की है। चौक, अगर आपने कभी पता नहीं ऐसा किया है नहीं किया है, चौक को कई बार, जैसे हम लोग के टाइम में तो होता था बेटा, तो उसको लेके पानी में डाल देते थे। उस चौक को जब आप काफी देर बाद निकालोगे तो वो चौक ऐसा लगता था कि उसने डाइटिंग कर रही है। हर तरफ से चौक जो है थोड़ा 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 कम हो जाता था। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर पानी अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, फ्लूइड अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। तो फ्लूइड इस पर परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा रहा, क्या लगा रहे बेटा? थोड़े टाइम में उस चौक का डायमेंशन कम हो जाता था, बहुत ज्यादा कम नहीं होता था, थोड़े टाइम में बेटे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई हम हर तरफ से वीनस, शुक्र ग्रह पे नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है। क्यों? इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि आपको स्पेस सूट समेत क्रश कर देगा। ये भी तो क्रश करना चाहता है, पर ये जो मीडियम है, ये जो बेटा एयर है, गैसेस है, ये क्रश करना चाहता है, अपनी जगह लेना चाहता है, लेकिन कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। लेकिन जैसे ही बेटा बबल्स आते हैं तो बबल को ऊपर फेंक देता है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर है। आप बहुत डेप्थ में चले जाओ पानी के तो वहां पे इतना जबरदस्त प्रेशर है कि वो क्रश कर देगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझना कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारे पास हो गया प्रेशर। स्केलर क्वांटिटी जल्दी बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखवाने की जरूरत। m1 l-1 t-2 लास्ट लेक्चर में लिखवा चुका हूं बेटा। ठीक है, यहां से प्रेशर से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब आप लिक्विड कॉलम में आते हैं, हम असली खेल पर पहुंचते हैं जल्दी से। जब आप लोग लिक्विड कॉलम में आते हैं, अच्छा इलास्टिसिटी वाला किसी ने कमेंट किया था कल कि सर वो डेफिनेशन गलत है, इलास्टिसिटी होता है टू रीगेन इट्स साइज एंड शेप। अजी वो सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है, रीगेन साइज एंड शेप, दैट बॉडी इज मोर इलास्टिक। पर रीगेन कौन करता है? जो जगह छोड़े ही नहीं आसानी से, तो उसने उसकी रीगेन करने की जो क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि जो जितना मुश्किल से खींचे वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक है। बात समझो, क्योंकि अगर वो चकनाचूर कर दो तो ब्रिटल हो गया ना, फिर तो वो ब्रिटल मटेरियल हो गया। फिर टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो मोर इलास्टिक मतलब मोर टेंडेंसी टू रीगेन इट्स साइज एंड शेप। अब रीगेन तो तभी होगा ना कि जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ वो छोड़े ही नहीं अपनी ओरिजिनल कंडीशन, तो उसकी रीगेनिंग की जो प्रोबेबिलिटी वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक, अब मुझे यहां पे बताओ जल्दी से, इधर देखना बेटा। मैं यहां पे कोई भी पॉइंट ले लूं, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, मैं सिलेंडर बता के नहीं बता रहा हूं कि पूरा का पूरा कैसे क्या अपने को पढ़ना है। इस पॉइंट पर आता है बेटा जी पी नॉट। पी नॉट हमारे पास क्या होता है जल्दी बताइए बेटा जी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। यूनिट बता देता हूं बेटा, 1 बार होता है 760 टॉर। ठीक है, ये बार, टॉर, पास्कल, ये सब कुछ प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, तो बार है, टॉर है, पास्कल है, ये सब जो है बेटा इसकी यूनिट है। तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये जो डेप्थ है हमारे पास में है h, तो ये जो पॉइंट है बेटे मान लो इसको मैं b कह दूं, तो प्रेशर एट b इज गोइंग टू बी P नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, तो PB माइनस P नॉट इज रो जी एच। इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं। तो भाई अब मैं कह दूं कि गेज प्रेशर रोजीएच होता है तो भी तो सही है। अगर कोई कहते सर नहीं गेज प्रेशर तो रोजीएच होता है, तो वो भी तो बिल्कुल सही है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही एकदम। क्योंकि जब इसको गेज प्रेशर कहूंगा और ये इक्वल का साइन है तो इसको भी गेज प्रेशर बोलूंगा। नॉर्मली प्रेशर के बारे में कुछ नहीं पता हो, गेज प्रेशर मान के सॉल्व कर दो, रो जीएच से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी कुछ क्वालिटीज है बेटा, इसकी कुछ क्वालिटीज है। वो क्वालिटीज क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या क्या क्वालिटीज है। क्वालिटी इसकी एक तो ये है कि आपको बेटे ये एच जो देखना है ना, ये हमेशा वर्टिकल हाइट ही देखी जाएगी। एच हमेशा क्या है? वर्टिकल हाइट। अब मैं आपसे कहूं कि किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो ऊपर का प्रेशर प्लस रो जी एच, यानी कि इसको मैं इस साइड में लिख देता हूं। इधर सब देखना, ध्यान यहां पे। अगर आपसे बेटा ये कहा जाए कि भाई 3 पॉइंट ले रहा हूं, मैंने कह दिया जी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ऐसे मैं आपसे पूछ लूं, मैंने कहा जी यहां प्रेशर पी नॉट है,
ये पूरा का पूरा h है, ठीक है, ये जो है बेटा ये स्मॉल h है, तो मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा? जैसे किसी ने पूछा सर प्रेशर एट ए पॉइंट कितना है, यहां पे कितना है, तो मैं बोलूंगा प्रेशर एट ए कितना है, सीधा सीधा एयर से कनेक्टेड है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। किसी ने कहा सर यहां कितना होगा, तो यहां कितना होगा भाई ये पता है, तो इसमें ये तुम ऐड कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। मैं कह दूं ये बी पॉइंट है, तो पीबी कितना होगा, पीबी कितना होगा, जो पी ए पर है पी नॉट प्लस रो जी। अब इसकी वर्टिकल डिस्टेंस भाई या तो एग्जाम में दी होगी आपको, नहीं दी है बेटा जी, एच डैश मान लो इसको, तो मैं रो जी एच डैश लिख सकता हूं। आपसे पूछा जाए कि यहां यहां ये पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, पी सी, जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है उसके ऊपर का वो पॉइंट ढूंढो जहां प्रेशर पता है, प्लस रो जी एच। कोई फर्क नहीं पड़ता ये पॉइंट यहां है कि यहां है, कहां है, हमेशा वर्टिकल ही आपको देखना पड़ेगा। तो अगर मैं सी पॉइंट पे, इधर देखना भाई करण, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है सी पे, तो सी से ऊपर कौन है, बी भी है और ए भी है, तो मैं चाहूं तो मैं लिख दूं कि पी ए यानी कि पी नॉट प्लस रो जी, ये पूरा का पूरा जिसकी वैल्यू है एच, तो प्लस रो जी एच लिख सकता हूं ना। चाहूं तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि अगर सी पे निकालना है और बी पे पता है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं पीबी प्लस ये वाली हाइट कितनी है भाई, ये एच है, ये एच डैश है, तो ये कितनी है, रो जी एच माइनस एच डैश। तो क्या बहुत कोई रॉकेट साइंस कर दी क्या, कोई नहीं। आप ये बोलो कि सर जहां पर प्रेशर निकालना है उससे ऊपर का पॉइंट ढूंढ लो, उस पर यानी कि पी नॉट या जो भी प्रेशर है प्लस रो जी एच। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि हम दोनों को, हम बेटे इस हिसाब से अगर यहां का प्रेशर मुझे निकालना है और ये पता है तो लिख लेंगे, अगर ये पता है और ये निकालना है तो माइनस कर दो। अगर मान लो आपको ये वाला निकालना है, आप कह दो सर मुझे तो पी बी निकालना है, पी सी पता है, तो इसको उठा के इधर माइनस ले आओ, आंसर आ जाएगा आपका। मैं आपसे कहता हूं कि जी ये हमारे पास डी पॉइंट है और ये एच है, तो मैं आपसे कहूं बेटा प्रेशर एट डी पॉइंट इज गोइंग टू बी, प्रेशर एट डी पॉइंट इज गोइंग टू बी, स्टार्टिंग से देखूं तो पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच, पर ये भी तो कर सकते हो कि पी डी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस डिस्टेंस, या इस पॉइंट पे प्रेशर प्लस रो जी ये वाला एच। मतलब आप समझ गए ना कि आपको कैसे मैं बता रहा हूं कि आपको बस बेटा वर्टिकल वाले एच को देखना है और अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कह दूं कि यही ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास में लिक्विड है और इस लिक्विड में ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, सेम लिक्विड सेम हाइट सेम प्रेशर, सेम लिक्विड का सेम फ्लूइड करता हूं, सेम फ्लूइड सेम हाइट सेम प्रेशर। अब आप यहां पे क्वेश्चन कर सकते हो सर हाइट क्यों, डेप्थ बोलो, तो बेटा जी मैं एच लिखूंगा, आप डेप्थ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिपेंड करता है ना मेजर कहां से कर रहे हो, तो अपने ही कर देते हैं बेटा, सेम फ्लूइड सेम डेप्थ सेम प्रेशर। आप ये कह सकते हो कि सर हॉरिजॉन्टली प्रेशर चेंज नहीं होता है, सही बात है भाई, हॉरिजॉन्टली पानी में से जा रहे हो तो ऐसा थोड़ी कि यहां पानी है तो यहां ग्लिसरीन शुरू हो गया, तो सेम फ्लूइड हो गया कर्ण, पानी में ऐसे जा रहे बेटा, ऐसे या ऐसे जाने पर प्रेशर चेंज होता है, कैसे, डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर लगातार बढ़ेगा। इसका प्रूफ ये है कि सर अगर डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में जितना डेप्थ में जाओगे एच उतना ही बढ़ता जाएगा, डेप्थ उतनी बढ़ती जाएगी बेटा, डेप्थ बढ़ती गई, पानी की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी या फ्लूइड की डेंसिटी अभी भी वही है। स्मॉल जी मैं कह रहा हूं कि इतनी डेप्थ में नहीं गया कि स्मॉल जी चेंज हो गया, तो मैं कह दूं कि सीधा सीधा एच पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है, जितना डेप्थ में जाओगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा बेटा, और जितना ऊपर की तरफ जाओगे प्रेशर उतना ही कम होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल गए तो इसका मतलब डेप्थ में गए तो प्रेशर ज्यादा, हाइट पे ऊपर गए बेटा तो प्रेशर कम, और अगर हॉरिजॉन्टल गए तो बेटे प्रेशर सेम या इक्वल। बताइए कहानी समझ में आई है ना। डेप्थ में जाने पे ही जो था, कौन सा वो शिप था जो डूब गया था बेटा, टाइटैनिक। डेप्थ की वजह से नहीं डूबा था, टाइटैनिक कैसे डूबा था उसका क्वेश्चन अपने करेंगे। उसको देखने गया था एक शिप जिसका नाम था सबमरीन टाइटन,
और टाइटन जब पानी के अंदर गया तो इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, क्योंकि टाइटैनिक तो वहीं पे उसके सरफेस पे है। तो जो शिप जिसमें लोग गए थे, बहुत महंगा शिप था, सबमरीन बनाई थी, और बनाने वालों को भी पता था कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी उतनी डेप्थ पे जाने पर वो प्रेशर नहीं संभाल पाया, और पूरी पूरी सबमरीन ही ब्लास्ट कर गई बेटा, इतना प्रेशर था, सबमरीन ही ब्लास्ट कर गई। तो सोचो कि इतना डेप्थ में जाने के बाद भी, जहां की इंजीनियर्स को पहले से पता था कि प्रेशर ज्यादा होगा, उन्होंने मशीन भी वैसी बनाई होगी, डिवाइस भी, फिर भी वो प्रेशर को जज नहीं कर पाए, इतना ज्यादा प्रेशर था। तो डेप्थ में जाते ही प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऊपर की तरफ जाते ही प्रेशर बहुत कम होता है। इस कहानी से क्या सीखते हो, जल्दी बताओ। इस कहानी से सीखते हो कि जहां पे लिखी होगी मौत बेटे, वहीं पर वहीं आएगी। पहले तो आपको ऊपर वाला इतना अमीर बनाएगा कि आप टिकट्स अफोर्ड कर सके उसकी फिर आपके अंदर वो शौक पैदा करेगा, दुनिया देश के जहां कहीं घूमने जा रहे हैं, तुमको टाइटैनिक का मलबा देखने जाना था, तो वही बात है कि जब बुलाना होता है मौत को तो बुला ही लेता है बेटा। चलो, अब मुझे बताओ कि जब हम बबल्स बेटे ऊपर की तरफ जाते हैं तो बड़े क्यों होते जाते हैं? बबल्स ऊपर, हाँ, यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अब ऐसा थोड़ी कि आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इज इक्वल टू बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट में लेके चल रहा हूं, टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है। तो इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो लेक है, झील है, झील के नीचे कोई बुलबुला आर रेडियस था, ऊपर 2r हो गया, तो इधर प्रेशर इतना था, तो उधर प्रेशर कितना होगा, और प्रेशर का फॉर्मूला है पी नॉट प्लस रो जी एच। इसके क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखना कि अगर बेटा कोई बुलबुला है, कोई चीज है जो जिसकी बेटा रेडियस वगैरह चेंज हो सकती है, तो वो लेक के डेप्थ, अच्छा लेक क्यों बोलते हैं? लेक इसलिए बोलते हैं कि अगर ये इसको समंदर बोल देंगे तो डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाएगी, अगर डेप्थ का इशू बहुत ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली हो सकता है बेटा टेम्परेचर चेंज हो। पानी की ऊपरी सरफेस और डेप्थ का टेम्परेचर सेम थोड़ी ना होता है, ऊपर तो बर्फ जम जाती है, फिर भी बेटे अंदर मछली आराम से तैर रही होती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि बेटे अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ऊपर की तरफ जाने पे, ऊपर की तरफ जाने पे, ऊपर की तरफ जाने पे प्रेशर क्या हो जाता है? कम। मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, इफ बबल is going upwards, बबल अपवर्ड जा रहा है बेटे, ऊपर जा रहा है, तो प्रेशर क्या हो गया? कम। प्रेशर कम होती वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर कम तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब के हिसाब से समझ सकते हैं, बबल का साइज बढ़ जाएगा। ये कहानी है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें और भी कुछ छोटी छोटी पॉइंट है बेटा, ध्यान देना, मैं छोटे छोटे पॉइंट सब डिस्कस करते हुए चलूंगा आपसे। आपसे मैं कहूं कि भाई इस तरीके से जमीन पर एक ट्यूब बेटा ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, और इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है फ्लूइड, कोई लिक्विड, कोई पानी, कुछ भी है बेटा जी। ये है 37 डिग्री, ये हमारे पास जो है बेटे वो है 5 मीटर, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, यानी व्हाट विल बी प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। बाकी आपको रो और जी लेके चलना है, डेंसिटी रो है बेटा, प्रेशर एट ए कितना होगा बताओ। हाँ बहुत सही बता रहे हो चंचल, चंचल ने देखी ये मूवी द गाजी अटैक, बहुत ही बढ़िया है बेटे, बहुत ही बढ़िया। ला पानी पिला जल्दी। गाजी अटैक में अगर वो आपको याद हो तो उसमें एक, तुम में से भी किसी ने देखी है कि मौका मिले तो देखना। ए पे क्या लगेगा? क्या बोलते हैं वो, कैसे? स्मार्ट, वेरी गुड। अरे सही आंसर बेटा, ए पर तो एटमॉस्फेरिक ही लगेगा ना, ए इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। और तुम्हें समझ गई होगी कि सर को एक्चुअली यहां पूछना था, सर ने गलती से यहां पूछ दिया, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली अपने चाहते ही रहते, लेकिन ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। ए पॉइंट तो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, तो इसका मतलब कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा। और बेटा जैसे ही बी पॉइंट पूछूं तो अब बताओ, बी पॉइंट पे बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, पीबी इज इक्वल टू
सीधा बेटे मैं रो जी एच के टर्म से बता रहा हूं, आप ये मान के चलो कि मैं इसको गेज प्रेशर के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आएगा रो जी एच, रो जी एच क्या लेना है, देखो ये 5 है, हमें हमेशा वर्टिकल, हमेशा बेटा वर्टिकल हाइट चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा, बस ये चाहिए। तो अगर ये 5 है तो 5 cos 37, तो वर्टिकल हाइट कितनी होगी 5 sin 37, 5 cos 37, 5 sin 37, 5 sin 37 इज 5 इंटू 3/5। क्या मैं कह दूं कि बेटा सीधा यहां पे 3 लिख दूं, ठीक है ना। जो वर्टिकल हाइट है वो 5 sin 37 हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 इंटू 3/5, सिंपल, ठीक है। तो ये अपने को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ओके बेटा, कमेंट्स देख रहा हूं मैं यहां साथ साथ, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया हमारे पास में। अब जल्दी से छोटी मोटी फॉर्मेलिटी बेटा मैं वैसे वैसे बना के खत्म करता हूं। अब मुझे आप बताओ कि अगर ऐसे बेटा है तो ये ए पॉइंट, बी, सी पॉइंट, डी पॉइंट, जल्दी बताओ इसमें प्रेशर कैसे कैसे निकाल सकते हैं। क्या मैं कह दूं बेटा जी कि अगर ये ए है और ये बी है तो सीधा लिख दूं पी ए बराबर पी बी। बेटा जी अगर ये मुझे चाहिए तो मुझे अगर यहां पता है और यहां चाहिए, इस पॉइंट पे इसको डी मान लो बेटा, इसको सी मान लो, तो पी डी इज इक्वल टू पी सी, मतलब कि मुझे यहां जो प्रेशर चाहिए बेटे पी सी प्लस रो जी, कौन सा एच बेटे, ये वाला एच के ये वाला एच, वर्टिकल, वर्टिकल वाला एच, वर्टिकल वाला एच। यानी कि आप ये बोलें कि सर हमें जो एच चाहिए, हमें जो एच चाहिए वो ये होगा। तरीके से सोच के देखो बेटा कि इस पूरी लाइन में प्रेशर तो सेम ही होगा ना, तो जब इस पूरी लाइन पे प्रेशर सेम है तो तुम यहां क्यों, यहां निकालो तो वर्टिकल हाइट ले लो एकदम। तो पी सी प्लस रो जी और ये वाला जो एच है बेटा इसको लिख देंगे। तो ये एक छोटी सी फॉर्मेलिटी जो अपनों ने यहां पे पूरी की। आप मुझे बताओ कि प्रेशर जो है बेटा वो डिपेंड्स ऑन रो एच। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्यों लिखा है थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। प्रेशर डिपेंड्स ऑन रो एच, रो जी एच में बेटे स्मॉल जी तो मोस्टली कांस्टेंट होता है, अपने बहुत वेरिएशन तो करते नहीं कि स्मॉल जी चेंज हो जाए। तो प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, रो एच पे डिपेंड करता है। तो मैं आपसे कह दूं बेटे जी कि इस तरीके से 3 वेसल बना दूं। मैंने कहा एक इस तरीके से बेटा, एक वेसल जो है वो इस तरीके से है, और एक वेसल जो है बेटे वो इस तरीके से है, यूं। और अब आपसे पूछूं, मैंने कहा कि बेटे इसके अंदर जो है मैंने डाले हैं 3 सेम लिक्विड, बेटा सेम लिक्विड है तीनों में ही। सेम लिक्विड बोलते ही क्या पता लग गया आपको, जल्दी बताओ। सेम लिक्विड होते ही तीनों की डेंसिटी सेम है। तो अगर तीनों की डेंसिटी सेम है तो अब आप खुद बताइए कि इसमें बेटे सेम हाइट पर अगर पानी है या सेम हाइट पे लिक्विड है, क्या मैं बोल सकता हूं कि पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। समय का अभाव बेटे सुन लो, रो और एच पे डिपेंड करता है, स्मॉल जी से तो फर्क पड़ना नहीं। तो जो डेंसिटी है, सेम लिक्विड बोलते ही डेंसिटी सेम, अगर तीनों में पानी का जो लेवल है बेटे वो सेम है, पानी या जो भी लिक्विड है, तो इसका मतलब तीनों पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। तो तीनों के बॉटम पे प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, सेम। इसमें कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं कि बेटे हमारे पास में 2 वेसल्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड है। अब सुनना, वी हैव 2 वेसल्स आइडेंटिकल, मतलब वेसल्स का साइज और शेप सेम, दोनों में सेम लिक्विड डाल दिया अलग अलग हाइट तक, तो कौन जीतेगा प्रेशर में, बॉटम पे प्रेशर किसके ज्यादा होगा, सेम लिक्विड डाला बेटा, बिल्कुल। आप ये बोलो जब आइडेंटिकल बोल दिया बेटा, शेप और साइज से फर्क पड़ता ही नहीं है। मैंने लिक्विड डाला है सेम उसका क्वालिटी का, तो डेंसिटी सेम हो गई, लेकिन अलग अलग हाइट पे हो गया, तो जिसमें एच ज्यादा है वहां प्रेशर सेम होगा। मैं क्यों नहीं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे इसकी जगह कोई और क्वेश्चन लिखना है। या चलो मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा, एक ऐसा क्वेश्चन था इस तरीके का, जिसमें वो 2:1 वाला एक क्वेश्चन बताता हूं बेटा। उसमें था कि पहले की डेंसिटी रो है, दूसरे की डेंसिटी 2 रो है, पहले की हाइट एच है, दूसरे की भी हाइट एच है बेटा। इस तरीके से आपको दे रखा था कि भाई एक की हाइट जो है एच है और दूसरे की भी एच है, तो अलग अलग लिक्विड सेम हाइट पे है। अब बताओ प्रेशर कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे बताऊं, P1 अपॉन P2 रो एच पे डिपेंड करेगा बेटा। क्या दोनों का एच सेम है तो एच पे डिपेंड,
है ना, दोनों का ही बेटे एच सेम है, तो एच पे डिपेंड नहीं करे तो किस पे करेगा, रो पे। तो मैं क्या लिख दूं बेटा जी, रो अपॉन 2 रो। क्या 1:2 लिख सकते हैं क्या प्रेशर का? ऐसा कुछ क्वेश्चन बेटा आया हुआ था, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन। तो मैंने इसलिए जानबूझ के बताया, मैंने कहा भाई सिंपली ये ध्यान रखो कि आप रो इंटू एच पे आंसर डिपेंड कर रहा है, रो इंटू एच पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर एकदम? चलो यहां से मेरे को आप बताओ, यहां से बेटे आप एक बात बताओ मेरे को। मेरे पास है 3 वेसल्स, मैं लिख देता हूं 3 आइडेंटिकल वेसल्स, जो भी स्पेलिंग होती है बेटा। फर्स्ट वाले में बेटे रो लिक्विड की डेंसिटी 2h हाइट, सेकंड में 2 रो डेंसिटी h हाइट, थर्ड वाले में बेटे, थर्ड वाले में हमारे को दे रखा है डेंसिटी 3 रो है और हाइट 3h है। तो मुझे आप बताओ कि ये ए बी सी में पी ए पी बी और पी सी में क्या रिलेशन आएगा? कैसी वेसल है? आइडेंटिकल बोले तो तीनों एक जैसी हैं बेटा। चलो अब बताओ, सीधा डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन बताओ। पहले में डेंसिटी रो और हाइट 2h, दूसरे में डेंसिटी 2 रो और हाइट h। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए और बी में क्या होगी? सेम। सही है चंचल? बेटा किस पे डिपेंड करती है? रो इंटू एच पे। प्रेशर डिपेंड्स ऑन रो डेंसिटी इंटू एच। बेटा इसके रो और एच को मल्टीप्लाई करो 2 रो एच नहीं आ गया, तो इसके रो और एच को मल्टीप्लाई करो, ये भी तो 2 रो एच आ गया, और ये बेटे सबसे ज्यादा है 3 टाइम्स करके। तो मुझे बताओ क्या पी ए इज इक्वल टू पी सी लेस देन, सॉरी पी ए इक्वल टू पी बी लेस देन पी सी नहीं हो जाएगा चंचल? हाँ ठीक है बेटा, वो ऑप्शन के हिसाब से मैं डायरेक्ट आपसे करेक्ट आंसर ही पूछ रहा था। इन दोनों का बराबर और उसका बेटे क्या हो जाएगा? कम। पहले तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटे, सेम वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सिमिलर लिक्विड, सिमिलर लिक्विड is poured in 3 different vessels, similar liquid, and volume is same, वॉल्यूम इज सेम बेटा, सेम वॉल्यूम का लिक्विड डाला बेटा, ठीक है ना, सिमिलर लिक्विड सेम वॉल्यूम, इस हिसाब से याद रखो क्वेश्चन। सिमिलर लिक्विड सेम वॉल्यूम बेटा, इसको 3 डिफरेंट वेसल्स में आपने पोर किया। वेसल्स कैसी मैं बता देता हूं, एक वेसल इस तरह की है बेटा, दूसरी जो है वो इस तरह की है, तीसरी जो है वो इस तरह की है, ठीक है। तीनों का बेस एरिया डिफरेंट है, वॉल्यूम लिक्विड का सेम है। अब बताओ बेटा किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? सिमिलर लिक्विड है तो रो सबका सेम हो गया, वॉल्यूम क्या है इस बार? सेम। बेटा वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब A इंटू एच क्या है? A इंटू एच क्या है? सेम। A इंटू एच सेम है तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H। कुछ बात समझ में आई? जिसका A बढ़ रहा है उसमें H कम हो जाएगा, जिसका A कम हो रहा है उसमें H बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, रिलैक्स, एकदम एकदम रिलैक्स रहो, मैं अभी आपके बेटे सारे डाउट सॉल्व करता हूं। बताओ उल्टा हो जाएगा? अच्छा कोई नहीं, टेक योर टाइम। सिमिलर लिक्विड मतलब डेंसिटी का इशू खत्म, वॉल्यूम सेम डाल रहा हूं, वॉल्यूम सेम है बेटा, तो वॉल्यूम सेम है इसका मतलब कि A इंटू एच क्या है? सेम। A इंटू एच सेम है तो जो बेटा बेस एरिया और हाइट का रेशियो जो है वो सेम है, इसका मतलब जिसका बेस एरिया ज्यादा है उसमें हाइट कम हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि बेटे इस पे फर्स्ट वाले में तो ऊपर बढ़ते टाइम बेस एरिया उतना का उतना ही रहेगा, इस वाले में ऊपर बढ़ते टाइम A बढ़ रहा है बेटे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, मैं सिर्फ ये की बात नहीं कर रहा हूं,
भाई पानी जो लिक्विड है वो खाली यहीं पे अटक जाएगा क्या, ऊपर नहीं जाएगा? तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये कौन सी कैलकुलेशन फॉलो करेगा? क्या ए बढ़ नहीं रहा है? ए बढ़ रहा है ना, जिसका ए बढ़ेगा उसमें एच कम हो जाएगा। क्या इसमें ऊपर जाते टाइम बेटे कम नहीं हो रहा है? क्या आप देखो ऊपर जाते टाइम जो ए है बेटे वो कम हो रहा है। ए कम होगा तो हाइट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोई नहीं, सोच लो, अभी भी दिमाग लगा लो, कोई बात नहीं। हाँ सोचो, हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक की। इस वाले में हाइट ज्यादा होगी? आर यू श्योर? पक्का? आई थिंक सो नहीं, मुझे 200%। फिर तो मैं रिस्क लूंगा चेक करने का। चलो तुम कर लो बेटा, तुम कर लो, कोई बात नहीं। उसमें आप लिखो, कंडीशन ये जरूर लिखना, सेम सिमिलर लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम इज पोर्ड इन 3 डिफरेंट वेसल। मैंने सिर्फ बॉटम बेटा सेम बोला है, वैसे तो देखने में ही नहीं पता लग रहा ना। सुमित क्या आएगा, तीनों में सेम आएगा क्या? पर सुमित ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये इसमें हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई है? इसमें अगर हाइट बेटे ज्यादा हो गई है और लिक्विड की डेंसिटी तीनों में सेम है, तो डेंसिटी यानी रो का तो प्रॉब्लम ही खत्म। प्रेशर किन पे डिपेंड करता है? रो में और एच पे बेटे, स्मॉल जी से तो कोई मतलब यहां पड़ेगा नहीं। तो रो तो तीनों का सेम हो गया बेटा। अब बात आती है एच। तो आपको नहीं लगता कि बेटे यहां से अगर तीनों के इस पॉइंट पर बात करूंगा तो इस पॉइंट में बेटे इसके वाला एच ज्यादा है, इसके वाला एच सबसे कम है और इसका वाला एच इन बिटवीन है कहीं पे। टेक योर टाइम। सेम वॉल्यूम जरूर लिखना बेटा, सेम वॉल्यूम नहीं लिखोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। सेम वॉल्यूम। मैं सही हूं, ये तुम एज ऑलवेज। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटे, ह्यूमन बिहेवियर है, मिस्टेक हो सकती है, मैंने इसीलिए आपको चेक करने को बोला। आप चेक करते बेटे, गलत होता मैं देख लेता। वैसे ही 1.25 घंटे के लेक्चर 2-4 लोग देखते हैं, तो 1 मिनट मैं भी टाइम ले लेता तो मैं बता देता। लेकिन अब आप ठीक है, अब आप इधर ध्यान दो एक बार, ठीक है? अब इधर ध्यान दो बेटा, एक्चुअल में क्या है कि अगर इस तरह से बॉडी है ना, तो उसका बेटा ए जो है ऊपर, मतलब ये वाला जो जोन है यार, पाई आर स्क्वायर पकड़ो, चलो इसको पाई आर स्क्वायर। देखने में ये नहीं, अपने को पता है सिलेंड्रिकल है, तो अगर मैं कहूं तो ये सेम है। लेकिन ऐसे जो जा रहा है बेटा, उसमें बड़ा सर्किल नहीं बनता जा रहा है। जहां पे ए बढ़ता जाएगा एच ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बेटा मुझे ऐसे वाले कप में चाय देके बचपन से कितना बेवकूफ बना तुम्हें पता है? इस वाले कप में, क्योंकि मुझे लगता था मैं चाय को ना ऐसे लेवल से नापता था, इसके बाद इतनी चाय है तो मेरे पास इतनी है। ऐसे कप के अंदर मुझे लगता था ज्यादा चाय मिल गई, बहुत बाद में पता चला कि मेरे साथ यही हुआ बेटा इसमें। हाँ जी, वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लिखा है ना वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तभी तो ए इंटू एच मैंने सेम किया है। मैं काम करूंगा ना, अभी लेक्चर हो जाए तो आप मुझे बेटा याद दिलाना, तो मैं इसका वेल डिफाइंड लैंग्वेज वाला जो है ना, वो उठा के आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना? अभी एक काम करते हैं, अभी इस पे स्टिक नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आप मुझे याद दिला देना, तो मैं ये का ये क्वेश्चन जिसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज जो है एग्जैक्ट मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप चेक करना, ठीक है? अभी में आप केवल ये समझ लो कि चूंकि डेंसिटी सेम है, तो जिसमें एच ज्यादा है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, जिसमें बेटे सबसे कम है कम होगा, इसमें इन बिटवीन होगा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन बेटा मैं और आपसे पूछ रहा हूं, सेम मास लिक्विड, सेम मास लिक्विड 3, सेम मास लिक्विड with density रो 1 रो 2 रो 3। कैसे? ऐसे। चलो बेटा इनको तीनों को रख दिया बेटे 3 वेसल्स में, 3 वेसल्स, इसमें पोर कर दिया बेटा। हैशटैग कैसा लिक्विड बेटा? सेम मास के 3 अलग अलग लिक्विड। वो तो पता लग ही रहा है, अगर मैं डेंसिटी अलग अलग बोल रहा हूं तो अलग अलग है। तीनों में बेटे डेंसिटी मैंने अलग अलग दे दी, किसकी सबसे ज्यादा है किसकी सबसे कम है, और ये बेटा अपनों ने रख दिया है 3 लिक्विड के अंदर डाल दिया है। आपको प्रेशर का रेशो बताना है, प्रेशर किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, बोलो। वॉल्यूम सेम दे रहा हूं बेटा मैं, वॉल्यूम बिल्कुल सॉरी मास सेम है, आई एम वेरी सॉरी, मास सेम है बेटा, मास सेम है बिल्कुल, मास सेम है बेटे। अब बताओ
हम्म, तीनों का मास सेम है। चंचल दिमाग लगाओ बेटा, क्या रहेगा? ए वाले का ज्यादा होगा, बी वाले का। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो बेटे, तीनों में हाइट सेम जाएगी क्या? सोचना 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 बेटा, क्या तीनों में हाइट सेम जाएगी? बस मैं इतना पूछ रहा हूं। वास्तव में प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? रो और एच पे। रो बेटे अलग अलग है, तो हाउ एच कैन बी सेम? एच भी तो अलग अलग होगा। मैंने क्यों फिर डायग्राम नहीं बनाया बेटा? आप कॉमन सेंस लगाइए, आप ये बोलिए कि बेटा रो तो सबका अलग अलग है, ठीक है, और रो अलग अलग है, जब डेंसिटी अलग अलग दिखा रहे हैं तो प्रेशर तो फिर सिंपल सी बात है, अगर मैं एच कांस्टेंट बोलता तब तो रो से ही आंसर आ जाता। पर अगर मैं वेसल का साइज और शेप बदल दूं तो हाइट भी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो क्या प्रेशर सेम होगा? क्या प्रेशर सिर्फ एच पे ही डिपेंड करता है या रो पे भी डिपेंड करता है? रो पे भी डिपेंड करता है। अब दिमाग लगाना, क्या कह रहा हूं मैं? देखो 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 बेटा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, सही है क्या? P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, बरोबर एकदम। मैं बेटे इसको इधर ले लूं, गेज प्रेशर बनाऊं तो सीधा रो जी एच लिख लूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे को एक बात का जवाब देना बेटा, आपको नहीं लगता कि मैं इसको ऐसे एक काम कर सकता हूं, मैं कह दूं यार रो जी एच मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है क्या? मैं बेटे इसको ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दूं तो चलेगा क्या? ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर दूं तो चलेगा? कोई बेटे दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा बेटे एक बात बताओ, रो ए इंटू एच इज वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या मैं कह दूं कि ये mg अपॉन ए हो गया है क्या? क्या मैं बोल दूं बेटा जी ये mg अपॉन ए हो गया है क्या? आराम से यहां तक सोचो, यहां तक देख लो तुम, पहले यहां तक ओके करो। हाँ जी कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं बेटा, पहले तुम बस यहां तक पहले बताओ कि क्या मैंने ये सही लिखा है या इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? यहां तक ठीक है? हम्म, फाइन, कर सकता हूं ए से मल्टीप्लाई से। बेटा क्वेश्चन में m क्या है? कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, अब स्मॉल g भी कांस्टेंट है। अब पूरा क्वेश्चन किस पे आ गया? सेम एरिया। अगर मैं यहां पे आइडेंटिकल वेसल बोल दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर सेम हो जाएगा। बात समझो, अगर मैं यहां पे आइडेंटिकल वेसल बोल देता, बेटे मैंने 3 वेसल बोली जानबूझ के अलग अलग, मतलब यहां पे मैंने आपको क्यों इसका नॉलेज नहीं दिया, डायग्राम नहीं बताया, इसका रीजन है। अब यहां पे पूरा क्वेश्चन जो है वो ए पर आ चुका है, आइडेंटिकल बोलते ही ये भी सेम हो जाएगा और तीनों में प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम। समझना, इन केस इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल तो आप बोलोगे सर ए जिसका ज्यादा उसका प्रेशर, सीधा प्रेशर। अब हाइट की बात खत्म बेटा, ए ज्यादा प्रेशर कम, सिंपल। यानी इस तरीके से कर सकते हो। कुल मिला के कहने मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको बेटा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी कि आपको रो और एच में ही पूछेगा। मेरे हिसाब से ये सेम मास वाला जो क्वेश्चन है ये जरूर पढ़ना बेटा, सेम मास वाला ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको जब बेटे मास को ही मैं ले आया कांस्टेंट, मास कांस्टेंट करते पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट सिर्फ ए पर आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब वेसल्स कैसी दी हैं, और मोस्टली मैं मान के चलता हूं कि आपको पता क्या दिया जाएगा? 3 सिमिलर वेसल्स। सिमिलर बोलते ही इवन इफ दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज, सिमिलर वेसल बोलते ही हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम। क्लियर है? लिखो भाई जरा कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा, ठीक है। बढ़े आगे बेटा इस तरह से। चलो अब आ जाओ जल्दी से बेटा जी यूट्यूब प्रॉब्लम, ठीक है। यूट्यूब प्रॉब्लम के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा कुछ डिस्कशन यहां से कर लेता हूं बेटा। एक होता है बैरोमीटर, स्पेलिंग नहीं पता लेकिन बाकी सब पता है बेटा। बैरोमीटर क्या मेजर करता है? प्रेशर, गेज प्रेशर बेटा। एक मैनोमीटर होता है, नीट में आ चुका है ये, ध्यान देना। मैनोमीटर और ये सब बेटे क्या मेजर करता है? ये सब क्या मेजर करते हैं? प्रेशर मेजर करते हैं बेटा। अब कौन सी कोई बहुत बड़ा कोई काम कर दिया? नहीं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। ऐसे बेटा एक लिक्विड ले लो,
कौन सा लिक्विड लोगे जल्दी बताओ? मरकरी लोगे? अरे मरकरी लेना पड़ेगा ना। मैंने बेटा समय है नहीं इतना कि मैं आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाऊं, लेकिन आप प्लीज ध्यान ध्यान सुनना। एक मैंने ट्यूब ले रखी है बेटा इस तरीके से, इस ट्यूब में भर दी मरकरी, इसको इसके ऊपर बेटे अंगूठा रखा और इसको उठा के इसमें पलट दिया, इसमें पलट के छोड़ दिया। ट्यूब, मरकरी, अंगूठा लगाया बेटा और उसको उठा के सीधा इसमें पलट के छोड़ दिया तो यहां से लेवल नीचे की तरफ गिरेगा। पर लेवल नीचे गिरेगा क्या बेटा? 100% खाली हो जाएगी क्या? 100% खाली नहीं होगी। और ये पूरा सारा का सारा लिक्विड बेटे क्या है? पूरा का पूरा मरकरी। अब बताओ क्या मैं कह दूं बेटा यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब जो P0 था वो अब 0 हो चुका है। थोड़ा दिमाग लगाना यार, उसमें आपने मरकरी भर दिया, यहां तक बॉटम तक पूरा मरकरी भरा हुआ है, आपने लगा दिया बेटे अंगूठा, इसको लगा के आपने किसी और लिक्विड में अंगूठा छोड़ दिया, तो यहां से जो भी नीचे उतरेगा वहां पर एयर होगी या वैक्यूम होगा? वैक्यूम बोले तो प्रेशर कितना? 0। यानी यहां पर बेटा जी जो प्रेशर होगा ना, उस प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी यहां पे बेटा 0 प्रेशर। तो क्या खाली बस मेरे को अगर यहां पे 0 है और मुझे यहां नापना है बेटा, आपको नहीं लगता कि अगर मैं यहां से बैरोमीटर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापूंगा, अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है ना, मैंने गलती से लिख दिया बेटा, बोलना चाहिए था यहां, तो बोलना चाहिए था यहां, क्यों नहीं बोल रहे? बताना चाहिए ना बेटा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। सुहानी बोलना चाहिए था भाई तुम्हें। इसको हटा दो बेटा, अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है बेटा। वैसे डिफरेंस निकाल दूं तो उसको भी इसी लिहाज से तो गेज प्रेशर बोल ही सकते हैं। अगर मैं उसमें एक रेफरेंस वैल्यू सेट करके और डिफरेंस निकाल दूं तो गेज भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन से पॉइंट से मिलेगा बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा इस पॉइंट से, यही तो है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो अगर मुझे इन पॉइंट्स का प्रेशर पता लग जाए तो एटमॉस्फेरिक का तो वैसे ही पता लग गया। तो इन पॉइंट्स का प्रेशर निकालने के लिए क्या मैं ये लाइन यूज कर सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर हमेशा सेम होता है, और मुझे इसी लाइन पे प्रेशर चाहिए क्योंकि एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड सरफेस तो ऊपर वाली है। तो मैं क्या इसमें करूं बेटा? मैं एक काम कर सकता हूं, मैं अगर यहां प्रेशर निकाल लूं तो ऑटोमेटिकली सेम फ्लूइड, सेम लेवल, सेम प्रेशर। यहां प्रेशर कितना आएगा बेटा? ये तो 0 है, तो कितना आएगा? सीधा का सीधा हमारे पास बताओ प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक बेटा कितना आ जाएगा? रो मरकरी जी, और ये अगर मीटर है हमारे पास पहले से तो ये एच नापा हुआ है, तो बेटा क्या रो जी एच नहीं लिख सकता? लिक्विड मरकरी 13.6, वो तो है रिलेटिव डेंसिटी, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्मॉल जी पता है। तो बेटे इसको इसके अंदर क्या मेरे पास पहले से नहीं पता होगा कि सारे के सारे नंबर लिखे हुए होंगे? तो मैं जैसे ही यूं करूंगा तो ये जितना लिक्विड नीचे उतरेगा उसकी रीडिंग भी तो होगी ना मेरे पास। तो जो रीडिंग होगी क्या मैं उससे सीधा रो जी एच नहीं कर सकता? 13.6 इंटू 10 इंटू करके आंसर निकाल सकते हैं। क्या मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो मुझे ये वाली सरफेस का चाहिए था, इसीलिए बेटे जानबूझ के मैंने क्या किया कि इस पे इस पॉइंट का निकाल लिया, सो दैट कि भाई यहां जो प्रेशर होगा वही हॉरिजॉन्टल वाले पे होगा। बताओ कुछ आइडिया लगा क्या? तो यहां पर भी अगर बेटा इस ट्यूब को मैं ऐसे कर दूं तो भी तुम्हें क्या लेनी है? वर्टिकल हाइट लेनी है। इसमें क्वेश्चन बना तो ऐसे बन सकता है, ट्यूब को ऐसे डालने के बजाय वो ऐसे कर दे, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? वर्टिकल हाइट। ठीक है। मैनोमीटर में क्या करते हैं बेटा? यहां पे भी प्रेशर ही मेजर करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? किसका प्रेशर मेजर करते हैं? किसी गैस का बेटा। अब गैस का प्रेशर कैसे मेजर किया? ध्यान से देखो, ये भरी पड़ी है गैस भरी पड़ी है बेटा, ध्यान देना। अब गैस यहां से बाहर निकलने ही वाली थी कि तुमने ऊपर से बेटा जी कोई लिक्विड डाल दिया एकदम। ठीक है, गैस मान लो बेटा यहां से कुछ आने वाली थी या जो भी इश्यू था बेटा, आपने क्या किया? एक लिक्विड ऊपर से भर दिया जो अपने को पहले से मालूम है। अब अगर उधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, तो प्रेशर के अंदर फोर्स होता है। रीजन सुनना बेटा, ए दोनों का सेम नहीं है। ये जो पोर्शन है इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया, कुछ एरिया भी तो होगा ना। तो प्रेशर इनटू एरिया, गैस ऊपर फोर्स लगा रही है, जो लिक्विड है बेटा नीचे फोर्स लगा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि लिक्विड यहीं जाके रुक गया, यहां से आगे लिक्विड गया ही नहीं, बात समझना बेटा, दिमाग लगाना बढ़िया से क्या कह रहा हूं।
डब्बे में गैस बंद है बेटा, एक पाइप रखी, उस पाइप से गैस बाहर निकल रही, आपने ऊपर से एक लिक्विड डाल दिया, तो अगर इसका जो फोर्स है और इसका फोर्स है कहीं ना कहीं तो बैलेंस होगा, जहां बैलेंस होगा लिक्विड रुक जाएगा। लिक्विड रुक गया तो मैंने एक बाउंड्री बना दी ऐसे, मैंने कहा कि यार लिक्विड के जस्ट नीचे गैस है, फ्लूइड है, क्या मैं सेम हाइट सेम प्रेशर वाला गेम नहीं खेल सकता? यहां से मैं ये बोलूंगा बेटे, जो यहां प्रेशर है बेटा वही यहां पे है और वही यहां पे है, और यहां प्रेशर कितना है उसके जस्ट ऊपर ले लूं तो स्लाइटली उतनी ही बात है। और ये वाला प्रेशर मेरे को पहले से पता है कि अगर ये H है, ये P नॉट है, लिक्विड मैंने मेरी मर्जी से डाला बेटा, तो P नॉट प्लस रो जी H। भाई P नॉट मुझे पहले से पता है, लिक्विड हमने डाला है तो उसकी डेंसिटी पता है, G पता है, और बेटा ये डिस्टेंस नापना कोई बड़ी बात है क्या? तो क्या मैं यहां पे जो प्रेशर आएगा बेटा वही एग्जैक्टली यहां आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अपने एक्चुअल बात पता है क्या बेटा, इसमें बहुत या तो टाइम चाहिए, मैंने कहा बड़ा चैप्टर है, तो अब मैं डिटेल में लिखवा के पूरा करूंगा तो वैसे बातें बन नहीं पाएगा, तो आपको सिर्फ समझना पड़ेगा काम की चीजें कि सर बैरोमीटर क्या है, मैनोमीटर क्या है, काम दोनों का ही प्रेशर नापना है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, एक यूजुअली अपने को गैस या फ्लूइड का प्रेशर बताता है। ठीक है, दोनों में ही ट्रिक एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटे, हम जानबूझ के एक जानकार वाला लिक्विड लाते हैं, उस लिक्विड को कहीं, अब जिसपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है उस पे जानबूझ के मैं सरफेस पे ही जाऊंगा क्योंकि मुझे एटमॉस्फेरिक चाहिए बेटा। यहां पे मैंने सेम फ्लूइड सेम लेवल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, यूट्यूब में इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। वो कैसे आती है बेटा, ये वो वाला यूट्यूब नहीं है जो आप समझते हो कि मैं कह दूं यहां से भाई अपनों ने कोई गैस या कुछ भी, मतलब मान लो बेटे कुछ भी था, कोई यहाँ पे कोई लिक्विड है, कुछ है, प्रेशर आपको निकालना है, व्हाटएवर काइंड ऑफ, और यहां से बेटे एक अननोन आपने कुछ लिक्विड डाला है या नोन लिक्विड है, जो भी है अपने को नहीं मालूम है, व्हाटएवर इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड। अगर इस बाउंड्री पर मामला रुक गया बेटा तो मैं कह सकता हूं सेम हाइट सेम प्रेशर, देखो ध्यान देखना बेटा, सेम हाइट सेम फ्लूइड सेम प्रेशर, एंड बिफोर यू से कि सर ये ऊपर वाला फ्लूइड, बेटे ऊपर वाले के जस्ट नीचे वाली लेयर पे नापा है ताकि सेम वाला फ्लूइड हो, तो सेम डेप्थ सेम फ्लूइड सेम प्रेशर। बताओ फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते? अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, मान लो बेटा ये H नहीं H1 है, जैसे आप कह दो सर यहां से H है तो इसको H1 ले लो जी H1 ले लिया, तो इसकी कैलकुलेशन क्या करूंगा, यहां P नॉट है, कहीं ना कहीं बेटे यहां पे भी P नॉट होगा, इसके लिए क्या लिखूंगा, P नॉट प्लस रो जो भी है, मान लो अलग लिक्विड है, रो जी H, 1 है 1 लिख दो, 2 है लिख दो बेटा, H डैश लिख दो, मस्ट बी इक्वल टू P नॉट प्लस दूसरे वाले का लिक्विड यानी कि इसका डेंसिटी इंटू जी इंटू कुछ H1, दोनों के प्रेशर को इक्वल कर दिया। इस पर यहां टॉप पे P नॉट, इस पे P नॉट, इसका रो जी एच और इसका रो जी एच, और सेम लेवल पे आते ही सेम लेवल पे आते हैं। अब देखो चालाकी कितनी की अपनों ने, कैलकुलेशन मैंने लिखी है इसकी, लेकिन जो लाइन खींची है ना वो एग्जैक्ट उस बाउंड्री पे खींची है जहां पे इसी की बिरादरी है भी, ताकि हम सेम फ्लूइड सेम लेवल सेम प्रेशर का कॉन्सेप्ट खेल सके। तो YouTube के क्वेश्चन में बेटा ये करना पड़ेगा आपको, YouTube के क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा आपको, मिलेंगे बेटा YouTube के क्वेश्चन, एग्जाम में आए भी हैं, तो कोई बहुत बड़ा कोई चालाकी नहीं है, एक पहले से है एक कोई और डाल दिया, फिर बोलते हैं इसका प्रेशर पता है इसकी डेंसिटी पता है तो ये क्या है, वहां पे यही खेल खेलना है, एकदम एग्जैक्ट लिया बेटा, इसका रो जी एच बराबर इसका रो जी एच, उसमें जो चीजें आपको गिवन है, जैसे मैं यहाँ पे P नॉट से P नॉट कैंसिल कर दूंगा। अब कोई कहते एक क्वेश्चन में कहते नहीं सर इसको तो हमने डब्बा बंद कर रखा है और सर यहाँ पे वैक्यूम है, तो भाई यहाँ 0 लिख दो, डब्बा बंद कर रखा है वैक्यूम है 0 लिख दो। नीट में 2016 में इसका क्वेश्चन आया, क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन उसकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, रूट n n-1 ऐसे करके क्वेश्चन है बेटा, चेक करना। तो YouTube के 1-2 क्वेश्चन ही आए हैं, क्वेश्चन इजी है, पर 2016 वाले में उसकी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी कर दी उन्होंने, मतलब कैलकुलेशन बढ़िया बना दी थी। चंचल क्लियर है? सुमित ला पानी पिला बेटा। बेटे बैरोमीटर में आपको ये पता होगा तभी तो हमें ये पता होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता करना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक है, इसके लिए हमें ये पता करना है
ये पता करना है तो बेटे अब ध्यान से सुनो। अब अगर इस बैरोमीटर की पूरे की हाइट मेरे को पता है तो मैं चाहूं तो बेटा जी ये भी नाप सकता हूं और ये भी नाप सकता हूं, लेकिन हमारा फायदा किसमें है? हम ऊपर अगर प्रेशर पता है तभी तो रो जी एच बोलते हैं ना अपने, मतलब सॉरी पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट बेटे ऊपर का पी नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसके अंदर हुआ नहीं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? रो जी एच। तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये बोल रही कि मैंने इसको एच लिखा है यहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी और लोग सो रहे हैं बेटा या उनके भी दिमाग में ये सब बातें? और कितने लोग हैं जिसको बैरोमीटर के बारे में पता चला? सुमित को क्लियर है, चंचल को भी क्लियर है। ये बैरोमीटर की हाइट में कहां से ले रहा हूं, नहीं देखा तुम लोगों ने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, क्योंकि अगर वही बात है कि आप सोच के देखो कि अगर यहाँ पे पूरे पे ही खाली है तो पूरे पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, मत आई मीन जीरो प्रेशर हो गया। जीरो हो गया तो फिर मैं फ्लूइड काउंट ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें शायद इसकी हाइट कुछ ज्यादा होती है और हम इस वाली हाइट को लेते हैं बेटा रो जी एच बनाने के लिए। मतलब लेना तो लेवल पे ही है, लेकिन यहां से ऊपर भी कुछ लिक्विड होता है उसकी हाइट लेते हैं। मैंने जो अभी लिख दिया था बेटे वो क्या लिखा था कि ऊपर मैंने जीरो प्रेशर कर दिया, मतलब खाली। अब मान लो बेटे यहां से यहां तक वो नली जो है वो खाली हो गई। खाली हो गई मतलब यहां पे वैक्यूम आ गया। वैक्यूम आ गया तो प्रेशर क्या हो गया? जीरो। जब प्रेशर ही जीरो तो काहे का रो जी एच? ठीक है। तो एक्चुअल में मुझे यहां की कैलकुलेशन करने के लिए जब इसको खाली किया तो ये कुछ हाइट ऊपर होता है, तो वहां से अपने डिस्टेंस को नापते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली इट इज बेटा रो जी एच। आप बस ये समझ लो, दो बातें हमेशा ध्यान रखो, सेम हाइट, सेम फ्लूइड, सेम प्रेशर। और हमेशा अपने को डेप्थ में जाना है बेटे तो नीचे जाने प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाने पे कम होगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखना भाई। हाँ कोई बात नहीं, नहीं सो रहे हो, ध्यान देना बेटा। एक्चुअली क्या पॉइंट्स इतने सारे हैं ना बेटा कि जल्दी जल्दी मैं ये सोच रहा था इसके आगे क्या पढ़ाना है, इसके आगे क्या पढ़ाना है, इसके आगे। तो ये यूट्यूब टाइप की प्रॉब्लम हुई। जल्दी से यहां से आगे बढ़ो फटाफट बेटा। अब मुझे आप बताओ बेटे कि यस ये है हमारे पास में वेसल। वेसल में है जी लिक्विड एज ऑलवेज, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं बेटा। ठीक है, ये पॉइंट है पी। पी क्या इसको मान लो बेटे ए मान लो क्या? ए पॉइंट। ठीक है, मुझे बताओ केस वन, वेसल इज मूविंग अप और डाउन with constant velocity, तो बेटा जी प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर आपको बताना है सर इसमें केस टू। ये है केस टू, ये है बेटा कि जो वेसल है मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है बेटा, ए इज द एक्सेलरेशन। और तीसरे केस में आप मुझे बताएंगे, तीसरे केस में आप बताएंगे बेटा कि वेसल डाउनवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है जी, इस तरीके से। तो हर केस में प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है, बॉटम पे प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा। एक ये भी बेटा इजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को क्यों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यहां पर आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। कुल मिला के आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो एक तो आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आ रहा है, मतलब स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दूसरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, और अपने को पता है कि जहां दो तीन टॉपिक मिल जाते हैं वहां नीट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी इस तरीके का क्वेश्चन नीट को पूछना चाहिए भी। बोलो क्या रहेगा आंसर इसमें? बिल्कुल। ऊपर बेटे, ऊपर जाएंगे तो जल्दी 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 बताओ बेटा, जो गेज प्रेशर हमारे पास हो जाएगा वो रो जी एच। तो एच में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, मैं जी की जगह पे क्या लिख दूं? मैं लिख दूं बेटा जी प्लस ए या जी माइनस ए? जी प्लस ए। यहां दूसरे वाले में बताओ बेटा,
जी माइनस ए। अरे वही स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यार, लिफ्ट वाला क्वेश्चन। ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए, नीचे आ रही है जी माइनस ए। सिंपल। रो और एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट अबाउट केस वन? केस वन क्या होगा बेटे? ऊपर जा रहा है, आपने ग्लास में पानी भरा हुआ है, ग्लास आप बेटे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P विल बी रो जी एच। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बेटा जी इस केस में कांस्टेंट है? क्या इस केस में कांस्टेंट है? बिल्कुल भाई, बात समझ में आई? ठीक है। मतलब अगर आपने ग्लास में पानी भरा हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा है, तो प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉटम पे प्रेशर या किसी पॉइंट पे प्रेशर वही रहेगा। पक्का? अगर बेटे ग्लास ऊपर की तरफ आप एक्सेलरेट कर रहे हो ए से, तो रो जी प्लस ए इंटू एच, मतलब जी प्लस ए हो जाएगा, लिफ्ट वाला केस। और अगर उसी को आप नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो, तो रो जी माइनस ए एच। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हाथ में पानी का ग्लास है या जग है, अचानक वो आपके हाथ से छूट गया, तो प्रेशर एट द बॉटम क्या होगा? ग्लास बेटे छूट गया हाथ से, प्रेशर एट द बॉटम होगा, प्रेशर एट द बॉटम जीरो हो जाएगा। परफेक्ट। क्यों? जैसे ही आपके हाथ से ग्लास छूटा तो स्मॉल ए बिकम्स इक्वल टू जी, फ्री फॉल का केस होगा। और जैसे ही ए इक्वल टू जी हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा किसी पॉइंट पर? जीरो। नीट को ये भी पूछना चाहिए बेटा। ठीक है, चलो ये एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं इसको रील में कट कर दूंगा। नहीं, वैसे इससे अच्छा एग्जांपल बेटा रील में कट करने के लिए, वो एग्जांपल ये है कि नॉर्मली पहले क्या होता था ना, जैसे आप ग्लास में पानी लाए, तो ग्लास में कई बार ऐसा नहीं होता, आप तेज स्पीड में चल रहे हो, बेटा ट्रे है, हाथ में ग्लास है, तो तेज स्पीड में आप चले, ब्रेक लगा, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हुआ, पानी छलकता है, पानी क्या ग्लास तक गिरने का चांस हो जाता है, होता है ना। तो इसलिए पता है, यही एक पुराना जो टाइम था ना, जैसे कहते हैं जो लड़की को देखने आते थे, तो आपने देखो कि लड़की को 4 लोग पकड़ के लेकर आते हैं, ऐसा होता है। अब इसको लोगों ने प्रथा बना दिया कि भाई ये प्रथा है कि भाई लड़की आती है, उसको 3 लोग, वो चल नहीं पा रही है, ट्रे उसी से उठवाएंगे, ट्रे उठाने में मदद नहीं करेंगे, लेकिन 3 लोग धीमे धीमे पकड़ के ला रहे हैं। ये एकदम फैक्ट बता रहा हूं। ऐसे होता क्या था, पहले बचपन में शादी हो जाती थी, तो उनको पता नहीं कितनी स्पीड से चलना है, तो अगर वो ग्लास मेहमानों के सामने गिर गया, तो इमेज, फर्स्ट इमेज इज द लास्ट इमेज वाला इंप्रेशन का केस, तो एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट का केस नहीं पता था। फिर क्या किया लोगों ने, बड़े 2-3 जो लेडीज थी वो पकड़ के धीमे धीमे लाती थी, मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करती थी। ये वास्तव में बेटा ये सच है, आप इसको पढ़ना। लेकिन फिर हुआ क्या कि हमारे यहाँ रिवाज ऐसे ही बन जाते हैं, उसका लोग सोचते नहीं है। तो अब भी अगर कोई लड़की को देखने आए, तो वो खुद मतलब लाएंगे तो वही मार्केट से खरीदा वाला सामान बताएंगे इन्होंने खुद बनाया, और फिर नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं बता, खुद ही बनाया था यार। तो मैं ऐसे सोच के हंस रहा था, मैंने कहा कि एक काम करो, सामान भी पकड़ लो यार, टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ जी, इसको रील में कट करके डालूंगा, देखना। इस बार में आएंगे इसमें 5 मिलियन में से 4.999 मिलियन नहीं आएंगे इसमें। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ भाई, ये हो जाएगा बेटे। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा देखना भाई। पानी खाली करने वाला सा केस है, ध्यान देना बेटा, मैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। अब इस पे मैं बोलूंगा कि फ्री सरफेस, ध्यान देना बेटा, सभी बच्चे ध्यान देना, फ्री सरफेस ऑफ वाटर बोल रहा हूं बेटे, फ्लूइड बोल रहा हूं। मोस्टली हम हाइड्रोस्टैटिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम वाटर की बात करते हैं। फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशन। मेरे हिसाब से एक नीट में क्वेश्चन ये बनना चाहिए बेटा, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड जो किसी भी वेसल या कंटेनर में है, उसकी फ्री सरफेस नेट एक्सेलरेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब आप बताना कि क्या बेटा फ्री सरफेस, नॉर्मली कोई पानी होता है तो ऐसे ही होता है क्या? नॉर्मली अगर आप फ्लूइड भरते हैं तो क्या फ्लूइड ऐसे ही होता है? आप बताओ नेट एक्सेलरेशन कहां है? स्मॉल जी नीचे, तो स्मॉल जी नीचे, तो सरफेस कहां है बेटे? ऊपर। देखो जरा मुझे देना बेटे, पानी देना। इसका फ्री सरफेस, इसका बेटे फ्री सरफेस नजर आ रहा है, इसका फ्री सरफेस सबसे टॉप पे बेटे, ध्यान से देखो, तुम लोग को नजर आ रहा है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे। फ्री सरफेस जो है बेटा वो कहां है? इसका यहां पे है। नेट एक्सेलरेशन कहां है? यहां पे है, ध्यान देना, नेट एक्सेलरेशन यहां पे है।
इसका m यहां तो बेटा mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो mg नीचे है, फ्री सरफेस ऊपर है। अब ध्यान से देखना, अब आप नोटिस करो तो इसकी फ्री सरफेस की लेंथ थोड़ी बढ़ गई है और फ्री सरफेस अभी भी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, अगर तुम दिमाग लगा पा रहे हो तो। इवन देखो ध्यान सुनो, अभी इसकी फ्री सरफेस सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर फ्री सरफेस है, और जो अपने पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेट एक्सेलरेशन बेटे वो कहां है? नेट एक्सेलरेशन इधर है, नीचे है। अगर मैं इसको जरा सा यूं कर दूं, इसकी फ्री सरफेस देखो, अभी भी इसकी फ्री सरफेस यही है, अभी भी यही है बेटा, थोड़ा सा लेंथ चेंज हो गई है, अभी भी फ्री सरफेस यही है। तो नेट एक्सेलरेशन कहां पे बेटा? नीचे। तो क्या फ्री सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशन? ठीक है, मतलब नेट जो भी इसके अंदर आता है। इसी को एक बात समझो कि मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको। एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि भाई मेरे हिसाब से ये आना चाहिए बेटा क्वेश्चन एग्जाम में, छोटे छोटे पॉइंट्स। अगर ये नहीं बने तो मैं आपको इससे आगे वाला पॉइंट बताता हूं, इसको इधर कर देते हैं बेटा। अब देखना, ध्यान से देखना कि मैं एक्सेलरेट कराऊं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ध्यान से बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इस साइड में है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इस साइड में है और लिक्विड में कह दूं इधर है, स्मॉल जी नीचे की तरफ है, कोई बताएगा नेट एक्सेलरेशन किधर है? नेट एक्सेलरेशन किधर है बेटा, जल्दी बताओ। वो होता है ना ग्लास, एक काम करो, मेहमान के सामने ग्लास को ऐसे यूं मुंह के पास ले जाके पावर ब्रेक मारो, अपने आप समझ में आएगा। जैसे ही यूं जा रहा है बेटा तो पानी पीछे की तरफ उठेगा, उठना ही पड़ेगा। ये एक्सेलरेशन है, स्मॉल जी नीचे है, तो नेट एक्सेलरेशन बेटे, क्या मैं आप कॉमन सेंस लगाएं तो नेट एक्सेलरेशन इस साइड में आएगा, तो फ्री सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगी बेटा। अरे नहीं, पानी पे किधर आएगा? मैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं। कंटेनर पे एक्सेलरेशन इधर है, स्यूडो फोर्स किधर, वेरी सॉरी, स्यूडो फोर्स किधर आएगा बेटा? इस साइड में आएगा ना। जब इस साइड में जाएंगे तो पानी बैक वाले जो वॉल है उस पे ऊपर आता है ना। तो आप सुनो, मैंने कंटेनर का एक्सेलरेशन दिया बेटा, मैंने यहां पे आपसे मैं बता देता हूं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहां पे मैंने आपसे कंटेनर का एक्सेलरेशन दिया है, कंटेनर का एक्सेलरेशन इस साइड में है। तो जो पानी फ्लूइड मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उस पर फोर्स किधर है? उस पर तो इस साइड में बेटा। तो इनका दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा? इनका दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इस साइड में आएगा। तो आप बताओ बेटा, इस साइड में आएगा तो इस साइड में कैसे बनाया जाए? इस साइड में हम इसको बनाएंगे कुछ ऐसे बेटा, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस तरीके से लिक्विड आ जाएगा। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन बेटे समझना। वैसे आप ये कहोगे कि सर इतना बताने की जरूरत नहीं थी, हमें भी पता है कि अगर आप बहुत तेज आगे लेके जाएं, बेटे एक ट्रक है, उसके अंदर मान लो 1 गैलन कुछ बना के, उसमें लिक्विड है, और उसमें अगर लिक्विड में एक साइड में ज्यादा दिखाऊं तो ऑटोमेटिक समझ जाओ कि ट्रक इधर एक्सेलरेट कर रहा है, वो इधर एक्सेलरेट कर रहा है, स्यूडो फोर्स इधर लग रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लेकर जाऊं तो स्यूडो फोर्स इस साइड में लग रहा है, तो इस साइड में लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन किधर आ गया? नेट एक्सेलरेशन हमारे पास में ये आ गया, ये नेट एक्सेलरेशन है, तो फ्री सरफेस जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से देखो कि इसका ये हाइट है h और ये हाइट है l। अब नोटिस करना एक बात बेटा, यहां पे प्रेशर क्या है? यहां पे प्रेशर क्या है? सो मत जागो भाई, यहां पे प्रेशर क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर से एक्सपोज्ड है। आप सुनो, कोई इंसान अगर डूबा हुआ था पहले और बेटे ये पानी ऐसे गया तो उसको सांस आने लग जाएगा, तो यहां पे जो इंसान है उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे भी, यानी कि अब मैं कह दूं कि ये है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर कहां तक एक्सपोज्ड है बेटे? इतनी हाइट तक एक्सपोज्ड है, कह सकता हूं क्या मैं? यानी ये तो हुआ एटमॉस्फेरिक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन खत्म हो गई? हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन खत्म हो गई, तो आप ये भी तो बोलो कि सर आपने कांस्टेंट वेलोसिटी वाली कंडीशन भी तो हटा दी, मैं एक्सेलरेट करवाने लग गया है ना। तो अब मुझे बताओ, ये है h और ये है l, तो फॉर्मूला ध्यान रखना, जो लोग सो रहे हैं जाग जाओ बेटा, वहां पे लैपटॉप के अंदर, फोन के अंदर है, सोने का बिल्कुल नहीं। अभी बेटा फोन में से निकल के मारूंगा 2-2 झापड़। जाग जाओ सब, पहले तो बताओ tan थीटा कितना आएगा? चंचल, tan थीटा इज इक्वल टू L बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू H बाई L, इसी को A बाई G। मैं यहां पे इसको प्रूव नहीं करा रहा हूं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, फिर भी मैं आदत से मजबूर हूं तो
बोलता ही रहूंगा, ये a बाई जी के इक्वल होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एल इज इक्वल टू ए बाई जी। ये ध्यान रखना बेटा, ये वो एच है, ये वो एच है जो स्यूडो फोर्स की वजह से पानी ने ऊपर कवर किया है, पानी ने या लिक्विड ने। तो टेन थीटा इज एच बाई एल विच इज इक्वल टू ए बाई जी। तो मैं कह दूं कि ग्लास में पानी है तो कितने एक्सेलरेशन से मूव कराएं कि ग्लास आधा खाली हो जाए। कितने एक्सेलरेशन से मूव कराएं कि ग्लास आधा खाली हो जाए, बताओ। इस बार बेटे बिल्कुल मुझे ना ग्लास को पानी गिराना नहीं है, पानी किसी हाइट तक है, मुझे आधा खाली करना है और मुझे इतनी स्पीड से लेके जाना है कि स्यूडो फोर्स लगे और पानी अपने आप गिर जाए। तो बताओ क्या होगा। बोलो 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 बेटा। टाइम कितना हो गया? बैकअप क्लास भी है भाई आज, बैकअप वाले रेडी रहना। टाइम बताओ सुहानी, टाइम बताओ। 3:22 यार, कितना भी सोच लो लेक्चर अटक ही जाता है यार। इससे कहते हैं स्लाइड्स पहले से बनी हो, गाइस दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके ये पार्ट्स होते हैं, अगला क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, ये करना, मतलब स्लाइड्स पे स्लाइड्स आती जाए, मैं बोलता जाऊं। अच्छा फिर गाइस सामने नहीं हो तो खाली कैमरे को देख के तो बोलना है। यहाँ पे गाइस आंसर बताए, सर आपने गलत लिखा है, सर आपको ये नहीं वो हाइट लेनी चाहिए थी। यहाँ गाइस आगे पढ़ने नहीं दे रहे। करण को तो 4 बार मैं खुद बोलता हूँ तो देख ले यार इधर। मतलब करण की सबसे अच्छी बात ये है 3D में सामने बैठा हूँ, इससे सामने हूँ, फिर भी फोन में देख के पढ़ रहा है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है तो फोन में ही देख के पढ़ोगे मुझे। लाइट की स्पीड से क्या? अबे ग्लास इनफाइनाइट मास नहीं करना है। अच्छा इधर इधर देखो बेटा, थोड़ा सा हंसी मजाक जरूरी होता है। बच्चों एक बात बताओ, यहां तक पानी था, यहां तक पानी था, यहां तक पानी था बेटे, अगर किसी भी सूरत हाल में पानी ऐसे हो जाए तो वो आधा ही तो हो गया यार। आप सोच के देखो। अब मैं आपको ये इस हिसाब से है कि भाई आपका अपना इंटेलिजेंस है कि आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। यहां तक पानी था, अगर किसी भी तरीके से मैं ये वाला पोर्शन खाली कर दूं तो खाली ये 50% ही तो हुआ ना। तो अगर ये 50% हुआ, अगर ये 50% हुआ तो बेटा जी ये अगर जो भी हाइट है आप बताना, मतलब ग्लास की हाइट भी ऊपर इतनी ले रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम सही कर देता हूं। मैं जी ग्लास की हाइट भी उतनी ही ले रहा हूं, उतनी ही ले रहा हूं। अब मुझे बताओ, अब जो हाइट ये है बच्चों, वही हाइट तो वही है। मुझे ठीक है, थोड़ा सा आपको बताना चाहिए था कि मैं बिल्कुल डायमेंशनली सेम ले रहा हूं एकदम। तो 50% हो गया, जो पैरामीटर ये है उतना ही पैरामीटर ये है। तो अगर ऐसा है तो टेन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा जी? h बाई एच यानी 1 इज इक्वल टू ए बाई जी। सिंस इट इज 1 तो a इक्वल टू जी। तो आपके पास कोई सिलिंड्रिकल वेसल, कोई आइडेंटिकल कोई एक बॉडी है बेटा, उस बॉडी में पूरा पानी भरा हुआ है, उस बॉडी में ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन सेम है, मुझे ये बताना चाहिए था ना, ये डायमेंशन सेम है। तो आपको पानी आधा खाली करना है तो आप यूं कर दो, उसको ट्रायंगुलर शेप में खत्म कर दो। तो ये अगर खत्म हो जाएगा तभी 50% होगा। ये खत्म तब होगा जब ये और ये का रेशो सेम आ जाएगा। टेन थीटा 1, सो a बाई जी इज 1, a इक्वल टू जी। क्या हुआ चंचल, क्या कह रही हो बेटा? अभी क्लास नहीं ले पाओगी क्या? बैकअप बैकअप चलो ठीक है, कोई नहीं, उस टाइम पे कर लेंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट बताओ बेटा, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अब अपने थोड़ा सा बेटा उस पर आ जाएंगे जल्दी से, पास्कल्स लॉ। कितना भी कोशिश कर लो, अभी इसमें 2 लेक्चर और जाएंगे पूरे में। बेटे पास्कल्स लॉ की बात करो जल्दी से बताओ, पास्कल्स लॉ क्या होता है?
क्लोज्ड जो कंटेनर है बेटा, कोई एनक्लोज लिक्विड है, यहां पे बस ये ध्यान रखना कि एनक्लोज वर्ड मत भूलना, एनक्लोज लिक्विड या फ्लूइड जो भी है बेटा, उसमें किसी एक पॉइंट पे जब आप प्रेशर लगाते हो तो वो सारी डायरेक्शन में एक साथ ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले तो आपके पास एनक्लोज्ड फ्लूइड होना चाहिए, इसलिए किसी एक पॉइंट पे जब आप प्रेशर लगाते हो तो सारी डायरेक्शन में इक्वली वो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है बेटा, हाइड्रोलिक देखा कभी हाइड्रोलिक लिफ्ट? अरे आजकल गाड़ियों में हाइड्रोलिक वाले ब्रेक आ गए भाई, पहले तो ब्रेक मारते थे, ब्रेक मारना ही बड़ा मुश्किल होता था। हाइड्रोलिक कार को भी बेटे वो घुमा के ऊपर उठा देते हैं, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट भी अपने आप में बड़ी अच्छी वो होती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखो बड़ा सिंपल है बेटा, आपको भी पता लग रहा है कि ये एरिया कम है और ये एरिया क्या है बेटे, ज्यादा। अगर मैं कह दूं बेटा कि प्रेशर बिल्कुल सेम है, प्रेशर बिल्कुल सेम है, मैं कह दूं जी यहां पे एक पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन मतलब जैसे बेटे मिक्सी में आपने कुछ ऑरेंज डाल के ऊपर से बेटे आपने उसको जो प्रेस किया है, तो ऐसा कोई पिस्टन है जो एयर वेयर का कोई सीन नहीं है इसके अंदर बेटे, वो नीचे फोर्स लगा रहा है, तो मैं कह दूं कि भाई उसका फोर्स है F1। यहां आपने कोई भी बॉडी इसके ऊपर बिठा रखी है बेटे, फोर्स कितना हो गया, F2। होना कि दोनों का प्रेशर बिल्कुल सेम। अगर बेटा जी दोनों का प्रेशर बिल्कुल सेम है तो फोर्स अपॉन एरिया भी दोनों का सेम हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। अब आप बताओ कि अगर ये रेशो सेम है तो एक वाले में बेटे आप खुद अच्छे से बताओ कि अगर जिसका मतलब हमारे को बेटे ये रेशो सेम निकालना है, तो दोनों को अगर मैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं कह दूं कि F1A2 इज इक्वल टू F2A1। A1 कम है कि ज्यादा है? A1 कम है तो F2, A2 तो F1 कम है। वापस समझो बात क्या है, एनक्लोज्ड फ्लूइड में आप एक साइड में जो प्रेशर लगाते हो वो सारी डायरेक्शन में इक्वली जाता है, इसको कहते हैं पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि अच्छा ये बात है, कहते हैं यार हम थोड़े से फोर्स से काम चला लेंगे। बोले कैसे? बोले कि यहां पे तो रखो एरिया कम, यहां रखो एरिया ज्यादा। बोले प्रेशर ज्यादा रहे मतलब बराबर रहेगा दोनों तरफ, तो यहां पे कम फोर्स लगाया तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होगा, तो कम एरिया और कम फोर्स का रेशो वही बात है, 3/3 भी 1 होता है बेटा, 1/1 भी 1 होता है, 5000/5000 भी 1 होता है। तो अगर प्रेशर दोनों तरफ सेम है तो कम फोर्स और कम एरिया, ज्यादा फोर्स और ज्यादा एरिया। या तो ऐसे समझ दो, नहीं तो बेटा इस तरीके से कैलकुलेशन समझ दो, A1 कम है तो F2 ज्यादा होगा, और वही बात है बेटा A1 अपने पास में क्या बोलते हैं A2 ज्यादा है तो F2 हमारे पास कम हो जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं A1 अगर बेटे कम है तो F2, A2 ओबियसली ज्यादा है तो F1 कम हो जाएगा। मतलब हैवी फोर्स लगाकर आप बेटे बॉडी को ऊपर उठा सकते हो। ठीक है, ये तरीका है। ये अपने पास्कल्स लॉ में पूछेंगे तो अपने से हाइड्रोलिक लिफ्ट पूछेंगे, इतना ही अपने इसके अंदर चीजें देखते हैं। ठीक है, फ्लोटेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा आ जाओ। मुझे बताओ बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्पेलिंग कौन बताएगा? सॉरी आर्किमिडीज साहब, बोलेंगे सॉरी तो ठीक है, तू प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी गलत लिख रहा है, सही है क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और साथ में बेटे जी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं बायोन्सी, यहां की स्पेलिंग बोलो, ऐसा ही क्या बच्चों? कुल मिला के मैं आपको मुद्दा बता दूं, मुद्दे की बात यह है कि सर इफ अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड, तो जैसे ही आप लिक्विड में डालोगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मैंने पैर पानी में डाल दिया तो पैर पे बेटे यहाँ पे मान लो चलो बॉटम की बात करूं तो ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि जो पानी है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है बेटे, तो हम बोलते हैं F इज इक्वल टू P इंटू ए, तो फोर्स तो ऊपर लगेगा। वो जो फोर्स है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना मास डिस्प्लेस किया, या मैं यूं को बेटे कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, कम डिस्प्लेस किया, ये बात आती है कि भाई बायंसी फोर्स आप पे कितना लगेगा। आप फुल्ली इमर्स्ड हैं, पार्शियली इमर्स्ड हैं, किस हिसाब से? तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा ये जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू mg होता है बायंसी। तो मैं लिख रहा हूं बेटे mg में g को g रहने दो, मास को क्या लिखूं? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू
डेंसिटी। तो क्या मैं डेंसिटी के लिए बेटे रो यहां पे लिख दूं, और मैं लिख दूं कि यहां पे रो किसका बेटा, ओबियसली लिक्विड का। तो अब बताओ रो इसका बेटा मास, अब हमें ये देखना पड़ेगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इसकी वॉल्यूम 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 किसका लिखना है बेटा, V जो है बेटा जी ये है वॉल्यूम किसका, सबमर्ज्ड पार्ट, या मैं आराम से बोल दूं बेटे बॉडी जितना डूबी हुई है। बेटे बॉडी जितना डूबी हुई है, मैं ये भी तो कह सकता हूं बेटे ये वॉल्यूम किस चीज का वॉल्यूम है बेटे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। आप खुद ही बोल दो कि सर एक सिंपल सी बात है ना भाई, जितना पैर अंदर डालोगे उतना ही तो फ्लूइड का उतना ही तो अधिकार पे अपन कब्जा कर लेंगे। तो वही बात है कि जितना बॉडी सबमर्ज्ड होगी उतना ही तो फ्लूइड को आपने उसके रास्ते से हटा दिया। तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बोल दो चाहे बॉडी सबमर्ज्ड कहे, तो बात एक ही है। तो मैं कह दूं बेटा जितना बॉडी डूबी हुई और इसकी बात करें, ये बायंसी किधर लगेगा बेटा जी, ऊपर की तरफ, बायंसी लगेगा ऊपर की तरफ, पैर अंदर है पानी के बेटे। अब आप बताओ कि ये मानो बेटे यही कोई बॉडी है, तो अगर ये बॉडी है तो इधर का पानी भी तो इधर आना शुरू करेगा, इधर का पानी भी तो इधर आना शुरू करेगा। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं सर खाली कंटेनर ऐसे बना के ऊपर फोर्स दिखा देते हो, mg नीचे दिखा देते हो, बाकी कहां गया बेटे, बाकी कहां गया, ध्यान सुनो, बाकी गया कि भाई ये इधर का पानी इधर आने की कोशिश कर रहा है, तो इधर का इधर आने की कोशिश कर रहा है, इधर का इधर आने की कोशिश कर रहा है, इधर का इधर आने की कोशिश कर रहा है। आपको नहीं लगता कि पूरी लेयर चारों तरफ से खत्म कर दे रही है एक दूसरे को? तो अल्टीमेट बचता कौन है, सबसे टॉप और सबसे बॉटम। इनकेस अगर आप लोग के दिमाग में है कि सर वॉल जो है, वॉल भी तो लगाते हैं सर, पानी बाहर आने की कोशिश करेगा वॉल से, तो सर वॉल पे फोर्स लगा रहा है तो वॉल भी लगा रही है। अरे भाई अगर ऐसे है और सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर पे चारों तरफ से पानी आने की कोशिश कर रहा है बेटा, तो हर तरफ का नेट फोर्स तो वो जीरो ही कर रहा है ना, क्योंकि चारों तरफ आ रहा है। तो फर्क किस में पड़ेगा, सबसे नीचे ये, और अगर चारों तरफ वाले में बहुत दम हो तो बेटा वो उसको क्रश कर देगा, और क्या। तो हम लोग पढ़ते हैं बेटे रो जी वी या रो वी जी। चलो इससे आगे बेटा अपने कल पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आई एम डन फॉर टुडे। अब यहां से देख लेना भाई कितना बॉडी डूबी हुई है, इसके क्वेश्चन करेंगे बेटा कि कितना फ्रैक्शन पानी के ऊपर दिख रहा है, कितना फ्रैक्शन सबमर्ज्ड है, ठीक है। दो अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड है, तो एक बॉडी एक में डूबी हुई है, दूसरे में कितना डूबी हुई होगी। इस तरीके के जो क्वेश्चन है अपने वो क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। डन। कल अपन कोशिश करते हैं कि भाई इसको खत्म कर देंगे, लो इसको बंद कर दो बेटा।